कि आखिरकार इस दुर्घटना के पीछे क्या वजह रही होगी, कौन था आखिरकार इसका जिम्मेदार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए द डॉक्यूमेंट्री ऑफ कल्पना चावला। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर। हरियाणा के करनाल में जन्मी एक छोटी सी लड़की जिसने तारों को छूने का सपना देखा था, नाम था कल्पना चावला। कल्पना का सफर उसके होम टाउन से तारों तक बेहद अद्वितीय था। कल्पना का जन्म तो एक सामान्य परिवार में हुआ, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं थी। उनकी संघर्षशीलता और विमान के विज्ञान के प्रति उनके प्यार ने उन्हें पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने में प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपनी शिक्षा बढ़ाने के लिए यूनाइटेड स्टेट जाने का निर्णय लिया। संयुक्त राज्य में कल्पना ने अपने संकल्प की परीक्षा लेने वाली चुनौतियों का सामना किया और टेक्सास यूनिवर्सिटी एट आर्लिंगटन से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की और बाद में अपना पीएचडी प्राप्त किया। वह सिर्फ एक उत्कृष्ट छात्रा ही नहीं थी, बल्कि प्रथमवादी भी थी, जो भारतीय मूल के लोगों और महिलाओं के लिए बाधाओं को तोड़ने में सफल रही। 1994 में कल्पना का सपना उड़ान भर गया जब वे शोध वैज्ञानिक के रूप में नासा में शामिल हुई। उनकी विशेषज्ञता और समर्पण ने जल्द ही अंतरिक्ष एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुन लिया गया। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और वो जानती थी कि अब तारों तक पहुंचने में बस एक कदम दूर है। 1997 में कल्पना का सपना हकीकत बन गया जब वह अपने पहले अंतरिक्ष मिशन STS-87 पर स्पेस शटल कोलंबिया के साथ यात्रा पर निकली। कल्पना के सफर में खुशियों के साथ दुख भी था जब वह 1 फरवरी 2003 को मिशन STS-107 के दौरान उनका स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया और साथ ही वो सपना अब हकीकत बन चुका था। वो हमारे बीच आने से पहले ही दुर्भाग्य का शिकार हो गए, जो कल्पना को हमेशा के लिए गहरी नींद में ले गए। चलो अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस दुर्घटना के पीछे क्या वजह रही होगी, कौन था आखिरकार इसका जिम्मेदार। दरअसल इस दुर्घटना की शुरुआत मिशन के आरंभिक पलों से शुरू हो चुकी थी। लिफ्ट ऑफ के दौरान शटल के बाह्य इंजन के टैंक से फोम का एक टुकड़ा टूटकर 800 किलोमीटर की स्पीड से लेफ्ट विंग से टकरा गया। इस फोम की टकरार इतनी स्ट्रॉन्ग थी जिसने शटल की थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम को ही खराब कर दिया, विशेषकर शटल के लेफ्ट विंग के RCC पैनल को, और इम्पैक्ट से 10 इंच तक का गहरा गड्ढा बन गया। लॉन्च तो सफल रहा, लेकिन लॉन्च के दूसरे दिन जब नासा का इंटर सेंटर फोटो वर्किंग ग्रुप इस लॉन्च के वीडियो क्लिप को स्टडी कर रहा था, तब उन्हें इस स्ट्रोक के बारे में पता चला। पर नासा के ऑफिशियल्स ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, यहाँ तक कि उन्होंने फ्लाइट क्रू को एक हफ्ते तक इन्फॉर्म भी नहीं किया और आखिरकार किया तो भी इतना ही बताया कि थोड़ा सा डैमेज है। पर क्या सच में ऐसा ही था?
नासा ने सिर्फ चुपचाप बैठकर तमाशा क्यों देखा जब वो सभी अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचा सकते थे। CIB के अनुसार नासा के इंटर सेंटर फोटो वर्किंग ग्रुप और डीप ब्राइट असाइनमेंट टीम ने लॉन्च के 3 दिन के भीतर ही नासा की स्पेस शटल प्रोग्राम ऑफिस की मैनेजर लिंडा हेम से रिक्वेस्ट किया कि वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DOD से संपर्क करे और इंसुलेशन फॉर्म टकराने वाली इंसिडेंट के हाई रिजोल्यूशन इमेज मंगवा ले। लेकिन हिंडा लेम ने दोनों स्पेस एजेंसियों को यह कहकर टाल दिया कि ये कोई इतना सीरियस इश्यू नहीं है और आखिरकार क्लियर इमेज नहीं मिलने के कारण DAT को कंप्यूटर सिमुलेटर के जरिए ये अंदाजा लगाना पड़ा कि 2 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा इंसुलेशन फोम का ट्रायल का टुकड़ा 800 किलोमीटर की रफ्तार से RCC पैनल से टकराता है तो क्या नतीजे हो सकते हैं। DAT ने रिस्क असेसमेंट तो कर लिया पर बहुत देर हो चुकी। कंप्यूटर सिमुलेशन से मिले डाटा से वो इतना ही जान पाए कि शटल को पृथ्वी पर लौटते वक्त हीट डैमेज का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि वो नुकसान किस स्तर तक हो सकता है। अंततः 1 फरवरी के दोपहर में शटल की री एंट्री के दौरान ये दुर्घटना हुई और ये घटना हम सभी को सबक देके गई कि छोटी से छोटी लापरवाही हमारे लिए कितनी भयानक और खतरनाक साबित हो सकती है। कल्पना का जीवन और उसकी धरोहर उन सभी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा।